बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। कुछ दिनों बाद हाज़िर हो रहा हूँ चैनल पे। चंद एक मसरूफ़ियात थी, नीलामी भी हम कर रहे थे, तो उस वजह से टाइम नहीं निकाल सका। इस चीज़ की माज़रत आपसे। बाकी आप चैनल से जुड़े रहा करें। चंद एक सवाल थे जिसमें से ख़ास तौर पे एक ऐसा सवाल था जो आजकल के शदीद सर्दियों के सीज़न के लिहाज से सबसे अहम सवाल है। वो ये है कि अक्सर जो दोस्त थे ना, वो इनबॉक्स में मैसेज करते थे कि डॉक्टर साहब, सर्दी की वजह से जो है ना, एक तो जानवर कमज़ोर भी हो रहे हैं और जानवर का जो है वो वेट गेन भी नहीं हो रहा, और साथ जो है ना वो दूध की प्रोडक्शन भी कम हो रही है, और भेड़ बकरियों में जानवरों की अमवात भी हो रही हैं, और बड़े जानवरों में गाय भैंसों में उनके ख़ास तौर पे बच्चों के जो है ना वो प्रॉब्लम है। तो इस सिलसिले में वीडियो बनाई है। बेसिकली बात ये होती है कि जब भी सर्दी का मौसम आता है ना, तो उसमें जानवर की जो ज़रूरियात हैं ग़िज़ा की ख़ास तौर पे, वो बढ़ जाती हैं। तो उसमें ग़िज़ा जो है ना वो लाज़मी आपने ख़्याल रखना है। जहाँ पे मिसाल के तौर पे किसी जानवर को आप 1 किलो वंडा दे रहे थे, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे कम से कम उसको 1.5 किलो वंडा देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जैसे सर्दी आती है ना, तो जानवर ने अपना जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करना होता है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से आनी है? खुराक से ही आनी है, ज़ाहिर बात है। तो इस सीज़न में अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर अच्छी प्रोडक्शन दें, टाइम पे हीट में आएँ और दूध की प्रोडक्शन भी अच्छी हो, तो उसके लिए आप जानवरों की खुराक का ख्याल करेंगे। फिर अगली चीज़ ये भी होती है कि अगले पूछते हैं शेड की तरतीब क्या रखें। देखें, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप जानवर को अच्छा खिला सकते हैं, तो फिर कोई इशू नहीं है। कोई शेड वगैरह बनाने की, प्रॉपर मतलब कवरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक शेड हो आम सा, जिस तरह ये आपके सामने शो हो रहा है, ये हमारे जानवर खड़े हैं, हम इनकी खुराक का बेहतरीन ख्याल रखते हैं जितना रख सकते हैं। तो ये आपके सामने है कि इस वक्त टेम्परेचर जो हुआ है वो 4 डिग्री के करीब है। 4 से 9 के दरमियान डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वेरी करता है, और शदीद सर्दी है। लेकिन इसके बावजूद भी जानवर ये खुशी से बाहर खड़े हैं, और अपना जो है ना वो, अभी इनको चारा हम दोबारा डालेंगे। सुबह डाला था, अब तकरीबन 12 बजे का टाइम है। तो ये बेहतरीन अपने उस तरह रहते हैं, क्योंकि जब ये चारा इनके पेट में जाता है, चारा वंडा बाकी चीज़ें, तो उस वजह से इनके जिस्म में हीट पैदा होती है, और वो इतनी हीट होती है कि ये आराम से अपना काम चला सकते हैं। और इवन के रात के वक्त जो है ना वो कोहरा पड़ रहा होता है, कोहरे में भी ये बाहर बैठे होते हैं, अंदर शेड में भी नहीं जाते। और जब हम सुबह आते हैं तो ये पूरा इनका जिस्म जो है ना वो ओस से भीगा हुआ होता है, लेकिन फिर भी ये जुगाली कर रहे होते हैं। तो प्राइमरी चीज़ है खुराक। खुराक आपने सर्दियों में लाजमी बढ़ानी है, तभी आपके जानवर जो है ना वो प्रॉपरली दूध पे रहेंगे, प्रॉपरली वेट गेन करेंगे, और फिर बीमार भी नहीं होंगे। सबसे बड़ा जो मसला बनता है ना वो बड़े जानवरों में, गाय भैंसों में, उनके बच्चों में बनता है कि या तो दूध उनको पूरा नहीं मिल रहा होता है, या दूध टाइम पे वो नहीं पीते सर्दी की वजह से। तो वो जब दूध कम मिलता है, या उतनी मिकदार में अगर बेशक दें, तो फिर सर्दी के लिए उन्होंने भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो वो उस वजह से फिर जो है वो कमज़ोर होते हैं, कुछ खाना पीना कम कर जाते हैं। जब कम करते हैं तो मज़ीद कमज़ोर हो जाते हैं, कांपना और बाकी प्रॉब्लम्स। फिर पानी भी नहीं पीते। पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है जानवर की, बेशक कम होती है, लेकिन वो पानी भी कम पीते हैं। उस वजह से फिर वो मज़ीद डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और फिर आखिर में उन पर जरासीम हमलावर होते हैं, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए पहली चीज़ आ गई जी खुराक की। अब खुराक में जो है वो जिस तरह नमी वाला चारा ज़्यादा होता है, इस दौरान बरसीम लूसन वगैरह चल रहा होता है, तो उसमें जो नमी होती है वो तकरीबन 85% होती है। तो इतना ज़्यादा नमी वाला चारा जो अगर आप सिर्फ देंगे, तो उससे भी जानवर की ज़रूरियात पूरी नहीं होनी। उसने फिर कम खाना है, और फिर कम खाने की वजह से उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी, और फिर वो प्रॉब्लम में आएगी। इसलिए खुश्क साथ चारा लाजमी देना है। खुश्क चारे में ये तूड़ी भी आ जाती है, या आप रोड ग्रास का या बरसीम का भी बेशक, या लूसन का है अगर आपके पास पड़ा है, आपने पहले रखा हुआ है, या कोई भी घास का है, मकई का भी आप बना सकते हैं। किसी भी घास का जो है वो आप है बना सकते हैं, जो घास आपके पास अबेंडेंट पड़ा है। अब मिसाल के तौर पे किसी के पास बरसीम का चारा अबेंडेंट है, तो वो ड्राई कर ले। जब भी धूप निकले तो उस वक्त ड्राई करके रख लें। वो आपके जो शदीद कमी के मौसम में, मतलब जब महीनों में, किसी महीने में, जिस तरह दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में कमी होती है चारे की, जनवरी के भी कुछ पोर्शन में कमी रहती है अक्सर फार्मर्स के पास, या फिर जुलाई अगस्त में, उस दौरान जो है वो आप जून जुलाई में, तो वो उस दौरान जो है आप ये अगर देंगे खुश्क चारे, तो वो आपके जानवरों की जो न्यूट्रिशल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पूरा करेंगे। तो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हुई हैं हर जानवर की। वैसे जो रिक्वायरमेंट है वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से, उसकी प्रोडक्शन की स्टेज के हिसाब से, और मुख्तलिफ और पैरामीटर्स होते हैं, उसके लिहाज से वेरी करती है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। साथ जो है वो जानवरों के लिए ना पानी हर वक्त पड़ा होना चाहिए, और पानी जो है ना वो फ्रेश हो, ठंडा पानी ना हो। रात का पानी जिस तरह ठंडा हुआ होता है, ये मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ पे पीछे
हमने इनकी जो है ना, ये आपको शायद नज़र आ रही हो यहाँ पे, ये इस जगह पे ये सफ़ेद रंग की ये हमने कुरली बनाई हुई है। इस कुरली में पानी जो है ना वो फ्रेश पानी हर वक्त अवेलेबल होता है, और वो पानी रखने का मकसद ये है फ्रेश पानी कि ठंडा पानी अगर ये पियेंगे तो इनका गला ख़राब हो सकता है और फिर ये फ़ीवर की तरफ जा सकती हैं। तो इस सिलसिले में एहतियात करना है। एहतियात पे आपका थोड़ा सा ख़र्चा होगा, लेकिन वो एहतियात उससे कई गुना बेहतर है जो जब अगर कोई जानवर एक भी बीमार हो जाए, ख़ास तौर पे छोटे बछड़ों बछड़ियों में या कटड़ों कटड़ियों में ये मसला होता है, या भेड़ बकरियों में ख़ास तौर पे। तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। फ्रेश पानी होगा, उसमें चूने की तय हो, प्रॉपरली सफाई की गई हो। ये अलहदा मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आप ये चूने के बारे में आप वो कर सकते हैं, क्योंकि चूना जो है एक तो काई से भी बचाता है, कैल्शियम के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि पानी में कुछ ना कुछ हद तक ये हल पजीर है। तो वो चूने की भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स की मैंने अलहदा भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ जो अगली चीज़ आ गई वनडे की, वंडा भी इनको जो है वो कम अज़ कम आप 20 से 50% वनडे की मकदार बढ़ाएं। जिस जानवर को आप 5 किलो वंडा दे रहे हैं उसको कम अज़ कम 7 किलो दें। 5 किलो अगर मतलब गर्मियों में चल रहा है तो 7 किलो जो है वो इसको आप सर्दियों में दें। साथ जो है वो ऑयल या घी या बाईपास फैट उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है जानवरों की जो है एक तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे और साथ साथ जो है ना वो प्रोडक्शन भी बूस्ट अप करेंगे। तो घी या ऑयल या बाईपास फैट उनकी भी वीडियो बनी हुई है। साथ जो है ना ये बाईपास फैट निस्बतन बेहतर होते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि इनका रेट ज़्यादा है तो मजबूरी के तौर पे आप ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हर जानवर की अलहदा मकदार है। जनरली जो है वो 100 से 200 ग्राम के दरमियान वेरिएबल होती है एक बड़ी गाय के लिए डोज़। वो दूध कितना दे रही है, वज़न उसका कितना है, ये बहुत पैरामीटर सारे पैरामीटर देख कर। अगली चीज़ है मिनरल मिक्सचर, वो भी इन जानवरों को चाहिए, क्योंकि बात ये है कि चारे में जिस तरह हमारी ज़मीनों में काफ़ी सारी काश्तकारी बार बार होने की वजह से मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो वो मिनरल्स एडिशनली तौर पे सप्लीमेंट के तौर पे देने चाहिए, बल्कि ये तो एक जानवर की खुराक का लाजमी जुज़ होने चाहिए, क्योंकि मिनरल्स की कमी की वजह से जानवर जो है या तो प्रोडक्शन कम कर जाते हैं या जो है वो उनकी दूध की पैदावार या गोश्त की पैदावार वो कम हो जाती है। तो मिनरल्स भी किसी अच्छी कंपनी के देने चाहिए, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो ये तमाम तफसीलात थी। साथ जो है वो टॉक्सिन बाइंडर और जो इसके अलावा यीस्ट होती है उसका इस्तेमाल भी ज़रूरी है, क्योंकि टॉक्सिन बाइंडर जो है वो जितने भी खुराक में अगर आप अपने जानवरों को रोटी के टुकड़े खिला रहे हैं जो कि बड़े नुकसानदेह होते हैं इस सेंस में कि उनमें टॉक्सिन होता है, जो ना सिर्फ जो है वो जानवर का हाजमा ख़राब कर सकते हैं बल्कि वो रिप्रोडक्शन के मसाइल भी कर सकते हैं। तो वो भी आपने लाजमी जो है वो अपने जानवरों को देने हैं। और ये मकदार जो है कम होती है, बहुत कम होती है, 20 से 30 ग्राम पर एनिमल डोज़ बनती है, और भेड़ बकरियों में तो ये तकरीबन जो है वो 5 ग्राम से 10 ग्राम फ़ी जानवर फ़ी दिन बनती है। तो साथ जो है यीस्ट उसकी भी ज़रूरी है, क्योंकि यीस्ट जो है वो लाइव जो यीस्ट है वो आपने लेनी है, डेड यीस्ट नहीं लेनी। यीस्ट का काम ये होता है कि जो भी आप खुराक जानवरों को खिला रहे हैं, वंडा है, गंदम का दलिया है, मकई का दलिया, तो उसको प्रॉपरली हज़म करने में वो किरदार अदा करती है। जिस तरह हम यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, ये मैदे में डालते हैं तो वो फूल जाती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ जो है वो हाज़म हमारे लिए बेहतरीन तौर पे हज़म हुई हुई होती है। तो ये यीस्ट का भी जानवरों की खुराक में यही किरदार है कि वो प्रॉपरली इनको हज़म करने में मदद देती है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।